जज धमकी केस, इमरान खान की माफी कबूल, तौहीन अदालत से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, हम तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं। ये लार्जर बेंच का मुतफ़िक़ा फैसला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इमरान खान के बयान हल्फी मंजूरी की मुखालफत। अदालती मावन ने कहा, इमरान खान ने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आपकी सिफारिशात तहरीरी फैसले में लिखेंगे। अदालत पेशी से पहले सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा, मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इमरान खान ने कहा, ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और है। जब आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो फिर बाहर बात नहीं करनी चाहिए, असेंबली में नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज को बड़ा रिलीफ, बैरून मुल्क जाने का रास्ता हमवार। लाहौर हाई कोर्ट का मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मरियम नवाज की 2019 में दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पासपोर्ट की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। वकील ने दलाल देते हुए कहा कि नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ 4 साल बाद भी तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। चौधरी शुगर मिल का रेफरेंस दायर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, मेरा पासपोर्ट इस केस में 3 साल जब्त रहा जो कभी बना ही नहीं। जलसों के खौफ से फितने ने मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नैब हब से भेजा और कोर्ट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा। मेरे खिलाफ केस आज तक फाइल नहीं हुआ। फितने की जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को मिटना ही था। फॉरेन एजेंट आज भी झूठ बोलने और जालसाजी से बाज नहीं आया। मकाफात अमल और इसका इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है। पासपोर्ट वापस मिलने पर मरियम नवाज की लंदन रवानगी और नवाज शरीफ के हमरा मुमकिना वापसी की तैयारियां। नून लीगी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज रवा माह के दौरान ही लंदन रवाना होंगी। अदालती हुक्म जारी होते ही तैयारियां शुरू कर दी गईं। मरियम नवाज की 2 अलहदा परवाज़ों पर टिकटें आज ही बुक कराई जाएंगी। पासपोर्ट मिलने के बाद मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी के तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल किए जाएंगे। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के निशाने पर। कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सिफारती साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा। पाकिस्तान के कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान की ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। आवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सजा से बचना चाहते हैं। कानून सब के लिए बराबर है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई जिसकी असल बेनकाब तुम हो चुके हो। तुम रोज खड़े होकर अदारों को धमकियां देते हो। तुम रोज खड़े होकर लोगों को गालियां देते हो। जज हजरात के ऊपर आवाजें कसते हो। उसके बाद माफिया मांगते हो। बंद कमरों में पैर पकड़ते हो। उसके बाद दुहाइयां देते हो कि कौम माफ नहीं करेगी। कौम तुम जैसे गद्दार को माफ नहीं करेगी। इमरान खान साहब, इमरान खान ने मुल्क और कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ किया। मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाने की कोशिश की। बैरूनी साजिश का पूरा खेल बेनकाब हो गया। ये साइफर नहीं, कौमी सलामती का मामला है। इमरान खान का खेल खत्म होने वाला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहती हैं, इमरान खान ने खुद साजिश बनाई और फिर कहा साइफर पर खेलना है। अमेरिका का नाम नहीं लेना। सीक्रेसी एक्ट के तहत साइफर पब्लिक नहीं किया जा सकता। इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ NRO के तहत आ रहे हैं। नैब न्यासी गठजोड़ बना, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इमरान खान की सियासत बेसाखियों पर है। चौकीदार कौमी दिफा के जिम्मेदार हैं, तुम्हारी कुर्सी के नहीं। कश्मीर फरोश का कोई साथ नहीं देगा। और रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। डॉलर दूसरे हफ्ते भी पतली गली में। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 96 पैसे कमी। 1 अमरीकी डॉलर 227 रुपये 49 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 41,300 की सतह पर ट्रेड।
जज धमकी केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की माफी कबूल कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को दिया गया शोकाज नोटिस वापस ले लिया। अदालत ने इमरान खान की माफी कबूल कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को दिया गया शोकाज नोटिस वापस ले लिया है। तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से ये कहा गया। जज धमकी केस में अदालत ने इमरान खान की माफी कबूल कर ली। हाई कोर्ट के बारे में मैंने पहले भी कहा, मेरा बहुत हाई ओपिनियन है। हम जब गवर्नमेंट में थे, इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले किए। खान साहब, ये एनआरओ भी अदालतों के जरिए ही हो रहा है। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता। जिस तरह हर सहाफी भी अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। ये अदालतों के अच्छे फैसले क्यों कि नहीं है। मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर ने। इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की मुआफ़ी कबूल कर ली है और एतराज़ जो मौमन की तरफ से ये भी सामने आया है, इख्तलाफ ये भी सामने आया है कि गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं थी। इस फैसले के बाद इसके क्या असरात देख रहे आने वाले दिनों में आप? देखिए, बात सिंपल सी है कि अगर इमरान खान पहले दिन की सही स्टैम्प पेपर ले जाते, दूसरी दफा में ठीक ले जाते, तो इशू पैदा नहीं होना था। चूंकि वो जजों ने जैसे पहले कहा कि आपकी बड़ी फॉलोइंग भी है और हम आपसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहे थे, तो जो रिग्रेट का लफ्ज और जुबानी माफी का मतलब सॉरी कहा जब सेकंड टाइम आए थे, तो रिग्रेट का मतलब उर्दू में अफसोस का इजहार करना होता है और सॉरी का मतलब माफी है। तो वो जुबानी उन्होंने वो काम कर लिया और गैर मशरूत चुके नहीं किया था तो लोगों का ख्याल था। लेकिन हम पिछली दफा कह चुके थे कि कोर्ट उनकी इंटेंट को कबूल कर चुकी हुई है, सिर्फ हल्फिया बयान मांगा है। तो हल्फिया बयान आ गया। बेसिकली चूंकि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है अतहर मिनल्लाह साहब, वो बार बार कहते हैं कि हमें जो कुछ भी आप कहें, हमें तौहीन अदालत के मामले पर नहीं जाना होता। लेकिन हमारी भी जो मातहत अदलिया है उसके ऊपर हम इसी किस्म की किसी को रियायत नहीं देंगे। तो उस पे मजबूरी में इमरान खान साहब को लफ्ज आना पड़ा सॉरी पे, जुबानी जो उन्होंने बात कही थी। और फिर वो ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज हैं, उनके कमरे में जाके वो मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्होंने पब्लिकली एक अपनी इंटेंट शो की कि वो माजरत के लिए आए हैं अगर वो समझें कि उनकी तरफ से तौहीन हुई है। लफ्ज चुके इमरान खान का था कि अगर वो समझती। वो सब ने देखा था, जिस तरह हमारी स्क्रीन पे इस वक्त भी इमरान खान काली ऐनक लगा के गुजर रहे हैं, इसी तरह वो ज़ेबा चौधरी की अदालत में भी गए थे और बात करके आ गए थे। तो जजों का मकसद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हद तक मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन अगर हम सुप्रीम कोर्ट का करेंगे तो वहाँ चूंकि 3 पार्लियामेंटेरियंस को सजाएं दी गई, माफी मांगने पे भी और माजरत खाना रवैया अख्तियार करने पे भी। अब ये जाहिर है जजेस की अपनी मर्जी और अपना मूड होता है। उन्होंने तो कहा है हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी फैसले देते हैं। तो मैं और आप तो सिर्फ जब वो फैसला दे दें, जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कुछ फैसले अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो वो अच्छे और बुरे उसी तरह ही होते हैं कि जिसके हक में उसके लिए अच्छा और जिसके खिलाफ हो उसके लिए बुरा। कल मरियम नवाज को सजा दी थी एहतसाब अदालत ने, तो वो मरियम नवाज के लिए बुरी थी और इमरान खान के लिए अच्छी थी। आज एहतसाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को बरी कर दिया है, तो वो मरियम नवाज के लिए अच्छी हो गई, इमरान खान के लिए वो बुरा फैसला हो गया। बस बात सिंपल सी है, हमने कभी भी आइन और कानून पे नहीं देखना होता। हमारे यहाँ लोग सिर्फ चलते हैं कि मेरी और आपकी ख्वाहिश क्या है, अगर उसके मुताबिक कोई चल रहा है तो वो अच्छा है और नहीं चल रहा तो वो बुरा है। हम गुस्से में बहुत ज्यादा गुफ्तगू भी कर जाते हैं कि अगर शहबाज गिल का रिमांड दे दिया गया और उससे चंद लम्हे पहले मुराद सईद खड़े होकर जलसे पे इमरान खान के साथ कहते हैं कि हमारी रेड लाइन इमरान खान है, तो इमरान खान साहब भी जोश और जज्बे में आ गए और उन्होंने वो एक्शन लेने की बात कर दी एडिशनल सेशन जज पे, जिस पे इन्हें फिर रोजाना की बुनियाद पे समझे कि 3-4 दफा जब वो इश्तिहारी थे तो कभी अदालत में नहीं जाते थे, तो यहाँ तो इन अदालत में भी बार बार जाना पड़ रहा है और जो आम पर्चा होता है उसमें भी जमानतें लेने के लिए और तफ्तीश में भी पेश होना पड़ रहा है। तो इनको भी समझ आ गई है कि कानून को अगर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा तो उसके सामने फिर सारे ही अच्छे और बुरे एक जैसे हो जाते हैं। अगर नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम अदालत सजा देती है, यूसुफ रजा गिलानी को अदालत बतौर सजा देती है, तो वो अमल दरामद हो जाता है। अदालत बरी करती है मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को, अदालत पासपोर्ट वापस करती है मरियम नवाज को, तो ये सारे फैसले अदालतों के हैं। अब इसमें आ जाता है मसला हमारी पसंद और नापसंद का। वो जर्नलिस्ट हो, वो सियासतदान हो, वो कोई भी हो,
हर बंदा अपनी राय रखता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप जब कोई हम फैसला दें तो उस पे आप समझें कि भाई हाँ ये चीज ठीक है या ये गलत है, तो आप अपना तबसरा कर सकते हैं। ठीक है। तो वही हम और आप इस वक्त भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। साकिब बशीर, आप कहिएगा, आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जब इमरान खान के बयान हल्फी मंजूरी की मुखालफत की, उस पर चीफ जस्टिस साहब के क्या रिमार्क्स रहे? एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जब पेश हुए अदालत के सामने, जब अदालत जो है वो इस पर बाकायदा तौर पर ये फैसला दे चुकी थी कि हम इसका जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो ख़त्म कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ जो नोटिस है वो शो काज नोटिस है डिस्चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल पहले ही रोस्ट्रम पे आके ये बात कर देते, लेकिन 1 से 1.5 मिनट में क्योंकि कार्रवाई हुई, शुरू में ही चंद सेकंड या चंद मिनट में ही ये कोर्ट ने ये कह दिया, तो उसके बावजूद जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो आ गए रोस्ट्रम पे। उन्होंने आके अदालत को ये कहा कि इमरान खान ने जो माफ़ी मांगी है वो उन पैरामीटर्स पर पूरी नहीं उतरती जो इससे कबल जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, आला अदलिया के जो फैसले मौजूद हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी के जो पैरामीटर्स हैं उन पर पूरा नहीं उतरती। तो ये वो सवालात थे जो उनकी जानिब से उठाए गए। बुनियादी मकसद उनका ये था कि इमरान खान की जो माफ़ी है, ये जो माफ़ी उन्होंने मांगी है इसको मंजूर ना किया जाए। लेकिन अदालत ने चीफ जस्टिस के साथ उनका मुकालमा हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम जो है ये फैसला कर चुके हैं और ये मुत्तफिका तौर पर हम ये फैसला कर चुके हैं, इसलिए आपने कोई सिफारिशात देनी है, कोई भी बात करनी है तो तहरीरी तौर पर लिख कर आप हमें दे दें, हम जो है वो उसको अपने फैसले का हिस्सा बना देंगे। और उसके बाद अदालत जो है वो अदालत ने यही हदायत दी एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को, जिन्होंने मुखालफत की थी इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर करने की। उसके बाद जो बेंच है यही अल्फाज कह के वो बेंच जो है वो उठ गया और इमरान खान के जो शोकाज नोटिस है वो जो वो वापस ले लिया गया है और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो खत्म कर दी गई है। जी, तौहीन अदालत की कार्रवाई अब ख़त्म कर दी गई है। तो आमिर इलियास राणा साहब, इससे पहले तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी तो एक चल रहा है, तो जिस तरह का रवैया इमरान खान का इस केस में हमने देखा है, रिग्रेट का वर्ड यूज़ किया और किसी हद तक सॉरी का वर्ड भी उन्होंने यूज़ कर लिया, आपके ख्याल में क्या राय है आपकी कि तौहीन इलेक्शन कमीशन वाले केस में क्या इमरान खान साहब का ऐसा रवैया वहाँ पर भी हो सकता है? अब देखिए, फिलहाल तो वो इलेक्शन कमीशन की तौहीन पे तौहीन कर रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हर जलसे में